दी गई है, प्रूफ करना है a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i और फाइंड करना है a इनवर्स। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकालेंगे, फिर हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। तो a इनवर्स अगर पूछा जाएगा तो इनवर्स फाइंड करेंगे, नहीं पूछा जाएगा तो हम सीधे एलएचएस लेके आरएचएस प्रूफ कर देंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता जरूर है 8 नंबर का। तो इसमें ध्यान रखने की होता है कि जल्दबाजी में गलती ना हो। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, डिटरमिनेंट a इसको फाइंड करेंगे। तो नॉर्मली डिटरमिनेंट जो है वो हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन करते हैं। तो जैसे यहाँ फर्स्ट रो है 2 1 3, तो करना क्या है, इसके साइन को ध्यान रखते हैं, प्लस माइनस प्लस। प्लस का मतलब है नो चेंज इन साइन और माइनस का मतलब है चेंज इन साइन। जैसे यहाँ लिखा है 2 तो हम क्या करेंगे, नो चेंज यानी 2 ही लिखेंगे, -2 होता है तो -2 लिखते हैं। अब 2 कहां पर है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसको बंद कर देंगे। कितना बचा, जितना बचा अब इसको हम डिटरमिनेंट से ओपन करेंगे सेकंड ऑर्डर से। करते क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं -1 और इनकी मल्टीप्लाई करके साइन बदल कर लिख देते हैं। तो इसकी आया -1 और ये तो 0 ही रहेगा। फिर यहां पर क्या होता है, साइन माइनस माइनस मतलब इसका साइन बदलना है, तो +1 लिखा है तो -1। अब ये कहां पर है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। अब इनकी मल्टीप्लाई 4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 4 - 0। फिर यहां पर नो चेंज यानी प्लस का 3 कहां पर है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, बंद कर लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई 8, इनकी मल्टीप्लाई +7, लेकिन साइन बदल करके लिखते हैं इसे -7। ठीक, अब इसको बिल्कुल आराम से सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई -2, इनकी मल्टीप्लाई -4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 3, ऐड माइनस किया -3, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई -3। तो ध्यान से काम करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो जितने भी हमारे एलिमेंट है सबके कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे आसान तरीका ये है, ध्यान है कोफैक्टर कैपिटल लेटर में ही लिखे आते हैं, स्मॉल a1 a2 इस तरह से नहीं लिखेंगे, वो फिर एलिमेंट हो जाएंगे। a11 a12 a13 इस तरह से a33 तक। अल्टरनेट साइन रहते हैं, प्लस से स्टार्ट करो, अल्टरनेट लगाते जाओ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लास्ट में प्लस तक खत्म होगा। अब डिटरमिनेंट के साइन बना लो पहले, फिर अब इसके अंदर जो वैल्यू रखनी है ये बहुत ही ध्यान से रखनी है, जल्दबाजी में गलती इसी में हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे a11 पहली रो पहला कॉलम, तो ये है पहली रो और ये है पहला कॉलम, बंद कर लो आराम से। जब बुक कॉपी में काम करें तो पेन से इसको बंद करें और उंगली से इसको बंद करें, क्योंकि बुक में कॉपी में काम करेंगे तो छोटा चलेगा और उंगली से काम चलेगा, इस तरीके से। और आराम से इसको दूसरे हाथ से देख करके लिख लें। तो आराम से इसको देखा और लिख दिया। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो रो फर्स्ट ही रहेगी, कॉलम सेकंड, इसको आराम से देखें और आराम से लिख लें। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनको देखें क्या वैल्यू है और इसको ध्यान से लिख लें। पहले लिखते चलेंगे, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। फिर a21 तो दूसरी रो पहला कॉलम, जो बच्चा उसको लिख दिया। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम जो उसमें दिखा, फिर मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे साइन बदलेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और इनकी मल्टीप्लाई साइन बदल करके लिख दिया। और ध्यान रहे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, इनकी मल्टीप्लाई माइनस लगा के इनकी मल्टीप्लाई 8 और इनकी मल्टीप्लाई करके साइन बदल देंगे। ठीक, इसी तरीके से माइनस ये है वो लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 1, इनकी मल्टीप्लाई करें तो +6 और माइनस लगा दी, साइन बदल दिया यानी -6, कैलकुलेट कर लिया। इनकी मल्टीप्लाई है 2, इनकी मल्टीप्लाई है -21, साइन चेंज कर दिया +21। ठीक, इस तरीके से सबको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट मेड बाय कोफैक्टर, यानी जो ये कोफैक्टर आए हैं इनसे बनाएंगे मैट्रिक्स, उसको हम C लिखेंगे। ठीक, फिर वो चाहे मैट्रिक्स में करो और चाहे ये वाले क्वेश्चन C ही लिखो, क्यों बार-बार चेंज करना, ताकि वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। C ही लिखो। तो जो कोफैक्टर आए हैं इनको रो वाइज लिखना है, पहली रो में, दूसरी रो में और तीसरी रो में। फिर एडजॉइंट ऑफ A, C डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ C। तो पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम लिख दिया। फिर अगर हमसे A इनवर्स पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी, -3, एडजॉइंट ऑफ A
फर्स्ट कॉलम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव गुणा करते हैं, यानी इस पूरे की गुणा इस पूरे से होगी, ये इधर चलेगा और ये नीचे की तरफ चलेगा, इस तरीके से चलता है। ठीक, तो 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2, 1 की -4 से मल्टीप्लाई -4 और 3 की 1 से मल्टीप्लाई +3, जो भी साइन होगा ऐड वैड करके लिख देंगे। अब रो पहले ही चलेगी सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, 1 की 23 से और 3 की -11 से। इसी तरह से थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 2 की 3 से 6, 1 की 12 से 12 और 3 की -6 से -18। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जैसे भी मल्टीप्लाई करी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दिया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये कैलकुलेट करके लिख दिया। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने पर क्या है, डायगोनल में मिल गया -3 और सेफ एलिमेंट क्या हो गया 0, -3 कॉमन ले लिया, डायगोनल में मिल गया 1, -3 ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है और ये जो आया वो आई आया किस तरीके से एलएचएस आरएचएस प्रूफ हो गए। अगर परीक्षा में जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर हमारे पास समय कम बचा है या इन केस कहीं हमसे गड़बड़ी हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कैलकुलेशन हमने किया है हम इसके डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। आंसर क्या आएगा हमें पता है, डायगोनल में हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जितनी आएगी -3 नहीं, डायगोनल में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू और बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे 0। अगर हमारे पास समय कम बचा है एग्जाम में या एग्जाम में हमसे कहीं गलती हो गई, अब हमारे पास समय भी नहीं है, अब हम पूरा रीचेक करेंगे या काटें तो समय भी जाएगा, मार्क्स भी जाएंगे, तो एग्जाम में हमको चाहिए मार्क्स, तो वहां पर ध्यान रहे सीधे हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू लिखते हैं डायगोनल में और शेष सारे 0 लिखते हैं, सीधे हम प्रूव करते हैं। लेकिन ये एग्जाम के लिए है, बाकी के लिए नहीं है, बाकी हमको सही से काम करना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है और फिर डायगोनल में डिटरमिनेंट ए की ही वैल्यू आएगी। अगर कुछ और आती है तो समझ लेना कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है, और अगर डायग्राम में 0 नहीं आते हैं तो गलत है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन और मैट्रिक्स मेथड, ये दोनों ही क्वेश्चन 8 मार्क्स से पूछे जाते हैं। और मैट्रिक्स मेथड में भी काम तो ये सारा करना पड़ता है भाई, मैट्रिक्स मेथड में भी डिटरमिनेंट ए से लेकर और ए इनवर्स तक का काम हमको करना पड़ता है। शुरुआत की 4 लाइन कुछ और होती है,